यह कहानी एक सन्यासी और एक विधवा औरत की है, जिसमें साधु उस विधवा औरत के जिस्म में लगी कई वर्षों की प्यास को संभोग करके मिटता है और उस विधवा को संतुष्ट कर देता है। कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। गंगा के तट पर बसी काशी नगरी में सावित्री नाम की एक विधवा स्त्री वर्षों से अपने एकाकी जीवन को जी रही थी। उसका मन हमेशा किसी अनदेखे आकर्षण की ओर खींचता था। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती। उसके तन में हमेशा एक आग लगी रहती, जिसे बुझाने वाला उसे मिल नहीं रहा था। एक दिन जब वह मणिकर्णिका घाट पर थी, उसने एक तेजस्वी साधु को ध्यान मग्न देखा। वह साधु सामान्य नहीं था। उसका नाम सिद्धानंद था और उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपा था। जब उसकी दृष्टि सावित्री से मिली तो एक क्षण के लिए समय ठहर गया। दोनों की आंखों में कोई अनकही स्मृति तैर गई, मानो वे किसी भूले बिसरे अतीत के पात्र हों। रात में जब सावित्री ध्यान में बैठी तो उसे अस्पष्ट दृश्य दिखने लगे। एक प्राचीन राजमहल जहां वह किसी रानी के रूप में थी और वही साधु एक वीर राजकुमार था। वे दोनों प्रेम में थे, लेकिन कोई षड्यंत्र या शाप उन्हें अलग कर गया था। सावित्री का हृदय भय और उत्सुकता से भर गया। क्या यह उसका भ्रम था या कोई सत्य छिपा था? अगले दिन सावित्री पुनः घाट पर पहुंची और सिद्धानंद से मिलने का साहस जुटाया। उसने पूछा, क्या आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है कि हम पहले भी मिल चुके हैं? सिद्धानंद ने उसकी आंखों में झांका और एक गहरी सांस ली। कुछ रातों से मैं भी विचित्र स्वप्न देख रहा हूं, जहां हम प्रेमी थे, लेकिन मैं अब सन्यासी हूं और मोह से परे जा चुका हूं। परंतु उसकी आवाज में हल्का कंपन था, जिससे सावित्री ने समझ लिया कि उसकी आत्मा भी इस रहस्य को खोज रही है। एक योगी जो इन घटनाओं को देख रहा था, दोनों के पास आया और बोला, तुम दोनों का यह पुनर्मिलन कोई संयोग नहीं। पिछले जन्म में तुम दोनों एक दूसरे के प्रेमी थे, परंतु राजकुमार को किसी षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतार दिया गया और रानी जीवन भर प्रतीक्षा करती रही। तुम दोनों की आत्माएं इस जन्म में उस अधूरे प्रेम को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनः आई हैं। अब सिद्धानंद के सामने एक बड़ा प्रश्न था। क्या वह अपने पिछले जन्म के प्रेम को स्वीकार कर साधारण जीवन अपनाए या फिर अपनी साधु परंपरा का पालन करे? सावित्री के मन में भी द्वंद्व था। वह अपने प्रेम को स्वीकार करे या अपनी विधवा स्थिति को अपना भाग्य मान ले। आखिरकार उन्होंने प्रेम को आत्मिक रूप में स्वीकार किया। सिद्धानंद ने अपनी साधना जारी रखी, लेकिन अब उनकी साधना में प्रेम की गहराई भी थी। सावित्री ने भी अपने जीवन को सेवा और ध्यान में लगा दिया। वर्षों बीत गए। सिद्धानंद हिमालय के दुर्गम पर्वतों में तपस्या में लीन हो गए। उधर सावित्री ने काशी में एक आश्रम की स्थापना की, जहां वह जरूरतमंदों की सेवा करती रही। एक दिन एक रहस्यमयी योगी सावित्री के पास आया और कहा, तुम्हारा और सिद्धानंद का मिलन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आने वाले जन्मों में भी तुम दोनों की आत्माएं एक दूसरे की ओर खींचेंगी, जब तक कि तुम पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। सावित्री का मन एक अद्भुत शांति से भर गया। उसे अब अपनी यात्रा का उद्देश्य समझ आ गया था। जब सावित्री अपने अंतिम समय में थी, उसने अंतिम बार सिद्धानंद को देखने की इच्छा व्यक्त की। यह समाचार हिमालय तक पहुंचा और वर्षों बाद सिद्धानंद काशी लौटे। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने प्रेम को आत्मा के स्तर पर स्वीकार किया और यह हमारे अगले जन्मों तक यात्रा करेगा। अब मुझे शांति है। सिद्धानंद ने आशीर्वाद दिया और सावित्री ने अपनी अंतिम सांस ली। उसी क्षण सिद्धानंद को लगा कि उनकी साधना पूर्ण हो गई है। वे गंगा के किनारे बैठकर ध्यान मग्न हो गए और कुछ ही क्षणों में समाधि में लीन हो गए। काशी में 2 चिताएं जलीं, एक सावित्री की और दूसरी सिद्धानंद की। लेकिन गंगा की लहरों में उन दोनों की आत्माओं ने एक दूसरे को खोज लिया। यह कथा बताती है कि प्रेम केवल सांसारिक नहीं होता, बल्कि आत्माओं का मिलन भी हो सकता है। कुछ प्रेम कहानियां जन्मों तक चलती हैं, जब तक कि आत्माएं पूर्ण मुक्ति को प्राप्त न कर लें।